So in this video, we will be talking about secularism. So अगर हम सेक्युलरिज्म के रूट से स्टार्ट करें तो व्हाट वाज सेक्युलरिज्म सो सेक्युलर जो वर्ड है इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इवन दो इसकी रूट्स बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी बट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक्चुअली बिल्ट अ ग्राउंड जिसमें फॉर्मली स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन सो बट बिफोर गोइंग इनटू दैट हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे एंड वी विल बी लुकिंग फ्रॉम एन इस्लामिक लेंस कि कैसे सेक्युलरिज्म इज नॉट इवन compatible enough for Islam. And one of the writer, he's Oliver Roy, he's an Australian writer. वो even उनकी बुक का टाइटल भी है कि सेकुलरिज्म कन्फ्रंट इस्लाम और इवन वन ऑफ द फेमस राइटर वाइल हल्लाक सो वो अपनी बुक का टाइटल ही लिखे द इम्पॉसिबल स्टेट सो ये इवेंचुअली फर्दर हम इसी वीडियो में इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सेकुलरिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे हुआ सो एज एवरीवन नो कि यूरोप की कुछ 30 ईयर्स की वॉर चल रही थी दैट रिजल्टेड इनटू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया सो यूरोप की वॉर्स क्यों हो रही थी सो दिस इज द मेन क्वेश्चन कि यूरोप की वॉर एक्चुअली हो क्यों रही थी सो द वॉर्स ऑफ यूरोप दे वर एक्चुअली फॉर द रिलीजन इवन दो वो एक एब्राइज वर्जन ऑफ रिलीजन था जो कि एक्चुअली रिलीजियस वॉर्स नहीं थी दे वर एक्चुअली सम ऑफ द सम ऑफ द मकासिद जो उस वक्त के किंग्स थे उनके जो पर्पसेस थे उन पर्पसेस के लिए दे वर यूजिंग पोप्स इन ऑर्डर टू गेन देयर गेन देयर गोल सो अब फॉर एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा कि इवन दो क्रिश्चियनिटी में हाउ डिड दे केम अप इवन दो कि वो क्रिश्चियन ट्रेडिशन से चले आते बट स्टिल दे इन द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया उन्हें सेपरेट क्यों कर दिया सो उसकी रूट्स हमें मिलती हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो वो आए थे बनी इसराइल की कौम पे एंड द बनी इसराइल वाज प्रीवियसली लेड बाय द नेशंस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ हज़रत याकूब एंड ऑल दोस एंड द फेमस वन जिसे हम जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे सो अब इसी पीरियड में बिफोर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की हालत थी दे वर pretty वो they were pretty much bad and they were looking for any sort of messiah any sort of nabi which would actually help them in making in establishing a state and establishing a power for example अब उन्हीं के ट्रेडिशन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो जिनको वो रेफर करते हैं किंग सोलोमन सो व्हाट डिड सुलेमान अलैहिस्सलाम डिड दैट ही एक्चुअली led Bani Israel to he made them a bigger power which actually led to their rule in the world और वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए थे सो दे वर वेटिंग क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले उनकी पॉलिटिकल हालत they were pretty much that was pretty much disastrous वो हर तरफ से उन्हें हर तरफ से दबाया जा रहा था पावर्स वर लाइक अटैकिंग ऑन देम सो अब वो वेट कर रहे थे they were saying कि अब हम ऐसे नबी पे वेट करेंगे इवन दो दे न्यू कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो लीनियज है इसी से हम पर नबी आएगा बट व्हाट हैपेंड कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए so he started to preach spirituality first so what was the reason he preached spirituality first because of the reason that he was first of all he was in the starting phase of his नबूवा जिसमें जैसे नबी इस्लाम भी जो उनका नबी इस्लाम का मक्की दौर है he preached on तौहीद रिसालत आखिरत so these were the अकायद and beliefs so हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जिस नेशन पर आए थे दे वर जस्ट वेटिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर कोई ऐसा लीडर आ जाए विच वुड जस्ट जो उनकी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात को पूरा करे एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प देम टू इस्टेब्लिश अ स्टेट सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं ऐसा किया क्योंकि और इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो अपने मक्की दौर में ही उठा लिए गए सो अब मक्की दौर से का क्या मतलब है जैसे आप हम सबको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरा में मक्की दौर तक नबी इस्लाम ने कोई ऐसा रिबिलियन ना कोई ऐसा रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं किया या अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर किया बट अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑर्डर इन द रिबिलियन सेंस में नहीं किया बट जब नबी इस्लाम मदीना में चले गए तब नबी इस्लाम ने एक स्टेट बना ली नबी इस्लाम ने एक प्रॉपर मस्जिद नबी में रियासत के मसले भी डिस्कस होते हैं हालांकि जो मक्का था वहाँ पर रियासत के मसले नहीं डिस्कस हो रहे थे मक्का में अकायद ईमान बिल्ला ईमान बिल रसूल ईमान बिल मलाइका अल कदर सो दीज वर द थिंग्स व्हिच आर डिस्कसिंग सो अब मक्की पीरियड में देयर वाज नथिंग अबाउट नबी इस्लाम जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो द सेम वे स्कॉलर्स एक्चुअली ड्रॉ कंपैरिजन ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जल्दी उठा लिया सो इट एक्चुअली इम्प्लाइज अ मीनिंग कि उनका वो मदनी पीरियड आई नहीं जिनमें ही वुड हैव एस्टैब्लिश अ स्टेट और वो एक रियासत कायम करते और ये और वो बट
द रिजल्ट वाज कि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक स्पिरिचुअलिटी के दीन को ही देकर अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। सो ही डिड नॉट कम विद एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब उसकी प्रॉब्लम क्या हुई कि उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि बट वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिश्चियनिटी वाज नेवर अ मिशनरी दीन। क्रिश्चियनिटी वाज नॉट अ यूनिवर्सल दीन। इट वाज फॉर बनी इसराइल। वी गेट इट फ्रॉम द कुरान कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू बनी इसराइल एंड वन ऑफ द वर्स इन द बाइबल इट एक्चुअली कोट्स, even though these are not the word of Isa alayhi salam, but this was the concept of Isa alayhi salam. But Nauz billah, Hazrat Isa salam did not said anything which was actually quoted in the Bible, which states that जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बाहर से एक बंदा आता है और कहता है कि हमें भी नसीहत कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट एब्राइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल ही रिस्पोंडेड ईसा अलैहिस्सलाम के मेरे पास रोटी अपने बच्चों के लिए है, कुत्तों को डालने के लिए। सो ऑब्वियसली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम डिड नॉट सेड इट, नाउज़ुबिल्लाह, बट दिस वाज एक्चुअली द मीनिंग व्हिच द स्कॉलर्स ड्राइव आउट ऑफ इट कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजा गया हूँ। आई डोंट हैव इनफ कि मैं बाकियों को भी दे पाऊँ। सो उसके बाद हुआ क्या कि दिस थिंग इज एस्टैब्लिश्ड कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ यूनिवर्सल रिलीजन, बट हाउ डिड इट टर्न इनटू अ मिशनरी रिलीजन जिसमें पॉप एंड किंग दे बोथ यूनाइटेड टुगेदर, और उन्होंने चार्ले मैग्ने जैसे हमारे पास फिगर्स आए और हमारे पास ऐसे इवेंट्स आए जिसमें कैरिबियन स्टेट्स की पूरी पूरी पॉपुलेशन वाइप्ड आउट होगी जस्ट फॉर द सेक कि हम क्रिश्चियनिटी लेकर जा रहे हैं। सो अब हुआ क्या कि एक सेंट पॉल, इवन दो ही वाज अ स्टाउंच अपोजर ऑफ क्रिश्चियनिटी, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि उसको एक रूहानी सफ़र होता है, हिट अ स्पिरिचुअल ट्रांजिशन वेयर ही टर्न्स इनटू क्रिश्चियनिटी। और अब क्रिश्चियनिटी में जब वो जाता है सो इट ब्रिंग्स अ चेंज और क्रिश्चियनिटी को मिशनरी दीन बना देता है, मिशनरी रिलीजन बना देता है। सो व्हाट डज इट मीन बाय मिशनरी कि वो क्रिश्चियनिटी के एक होल एस्पेक्ट को डाइवर्ट कर देता है कि मिशनरी मीन्स दैट नाउ द क्रिश्चियंस हैव द मिशन दैट दे हैव टू स्प्रेड द रिलीजन ऑफ ईसा अलैहि सलाम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें हुआ क्या that they don't have any sort of political or any sort of social they don't have any sort of political or administrative structure, उनके पास एक spiritual दीन था। अब जब सेंट पॉल टुवर्ड द रोमन एम्पायर गया, सो ही स्टार्टेड टू प्रीचिंग स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट। सो उसने कोई स्टेट तो बनानी नहीं थी, he just wanted to, people should be converting to Christianity and this and that, and he, even though it is famously said that Roman wasn't made Christian, that even though instead Roman wasn't made Christian, instead Christianity was Romanized. So why this happened? Because Rome एक बहुत बड़ी power था, and Saint Paul wanted to make Christianity, even that spiritual aspect of Christianity, presentable, or I would say eatable, for the Rome Empire. So he actually removed many things out of the Christianity so that Roman Empire would not be facing any sort of opposition toward this thing is contradicting our culture. So this is the way they accept it. So moving on to the further aspect is secularism. So अब हुआ क्या कि सेंट पॉल के जाने के बाद ही कुछ अरसे बाद एक सो उसके जाने के बाद ही आफ्टर आफ्टर सेवरल ईयर्स और वन सेंचुरी, सो इवेंचुअली क्योंकि पहले ही एक मुबल्लिग एक अलग था, बिकॉज सेंट पॉल वाजंट अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, वो एक जस्ट प्रीचर था, बट हु वाज रूलिंग रोमन एम्पायर, दैट वाज सीजर। सो अब आप पहले एक डिफरेंशिएशन देख लें दैट देयर इज अ preacher who is not ruling, and who is not ruling, and there is a ruler who is not preaching. So just stop here and shift your concept toward Islam. Islam में was Nabi Islam only preacher, or was Nabi Islam only ruler of Medina or ruler of Islamic State? No, he was a both. सो अब वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। सो अब हुआ क्या कि सेंट पॉल के बाद इवेंचुअली एक इदारा क्रिएट हो गया जिसे चर्च कहते हैं। सो चर्च वाजंट इन द ईसा अलैहिस्सलाम टाइम। सो चर्च वाज अ लेटर इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड जो सिर्फ एक प्रीचिंग की तालीम देगा। सो अब होता क्या है कि किंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग हो जाता है और पोप अलग हो जाता है। बट वन थिंग यू हैव टू रियलाइज कि कोई भी किंग है ना, क्योंकि मैंने कहा है कि जो रोमन था वो क्रिश्चियन हो गया। सो अब जो किंग था, इवन दो अब उसको भी एक सोशल सपोर्ट चाहिए। सोशल सपोर्ट सोसाइटी से आनी है और सोसाइटी इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड रिलीजन। और जब सोसाइटी को रिलीजियस इंक्लाइनेशन की वजह से कोई रिलीजियस रीज़न मिलेगा कोई काम करने का, सो दे वुड इवेंचुअली वो उसको ज़्यादा ओबीडियंटली करेंगे एज कम्पेयर टू कि किंग सिर्फ कह रहा है, क्योंकि किंग कोई आपको मॉरल या कोई रिलीजियस कॉल नहीं देगा। बट पोप क्या करेगा? पोप किसी भी चीज़ के साथ कोई रिलीजियस अगर या कोई भी मजहबी प्रीचर किसी चीज़ के साथ कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट अटैच करेगा, सो उससे लोगों के दरमियान एक लेटर स्टेज का कोई बेनिफिट होगा कि ये हम गॉड के लिए करें।
सब हुआ क्या कि किंग के पास कोई रिलीजियस रीज़न तो थे नहीं कुछ करने के, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं आया और क्रिश्चियनिटी मिशनरी दीन भी नहीं थी। बट आई सेड इट अर्लियर कि क्रिश्चियनिटी को एब्राइज किया गया इनटू मिशनरी दीन। अब होता क्या था कि किंग अलग होता था, पॉप अलग होता था, बट किंग न्यू कि अगर मैं पॉप के थ्रू लोगों को मोटिवेट करूंगा टुवर्ड अ सर्टेन एस्पेक्ट, उसमें मैं रिलीजन भी ऐड कर दूंगा, सो यू नो व्हाट, आई एम गोना बी सक्सेसफुल इन लाइक इन अ सेकंड। और इवन दो क्रिश्चियनिटी ऑलवेज रिस्ट्रेन फ्रॉम के वॉर्स नहीं करनी, जैसे कि हम अभी भी सुन रहे हैं कि पोप लियो इज अगेंस्ट ट्रम्प कि वॉर्स नहीं है, जीसस डिड नॉट गो फॉर अ वॉर। द सेम एस्पेक्ट कि तब भी वॉर्स नहीं होती थी, बट हुआ क्या कि इवेंचुअली चर्च का इदारा करप्ट हो गया, इन द सेंस कि चर्च तो था, they were taking indulgences. So this was another concept which we will discuss in a later video. So church का इदारा eventually इतना corrupt हो गया that they were just serving the interest of the king. So king also needed the pope. So होता क्या था that king was a shield for the pope, क्योंकि pope जो था, अगर pope ये कह देता कि you know what कि खुदा कह रहा है कि ये वाला king नहीं रहेगा, so king couldn't do anything, क्योंकि एक पूरा आपके पास एक मजहबी रोम हो चुका था। सो पोप ने किंग को शील्ड प्रोवाइड की और किंग ने पोप को शील्ड प्रोवाइड की। अब उससे होता क्या था कि अब किंग ने कहीं पर भी इन्वेट करना होता था, सो वो उसमें पोप को यूज करता था। फॉर दैट वी हैव अ फेमस एग्जांपल ऑफ चार्ले मैग्ने। सो चार्ले मैग्ने कौन था? सो चार्ले मैग्ने वाज अ पर्सन जिसको पॉप ने अपॉइंट किया, जिसके बाद इस चीज़ की एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि पॉप ने कि खुदा ने पॉप के थ्रू एक बंदे को ताज पहना दिया है और अब वो बंदा क्रिश्चियनिटी के लिए वर्क करेगा। तो चार्ले मैग्ने, as we all know in the history, that he forcefully invaded areas and forcefully made many people to accept Christianity. So उसने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ही वेंट ऑन टॉर्चरिंग पीपल, किलिंग पीपल, बस क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करें। सो इसको ऑफन डिकोलोनियल टर्म्स में इसको टर्म किया जाता है द क्रॉस एंड द क्राउन जेनोसाइड। सो क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग द चर्च एंड द क्राउन इज रिप्रेजेंटिंग द पॉप। सो अब अगेन गोइंग बैक टू अवर सेकुलर कॉन्सेप्ट, सो सेकुलर में जैसे रिलीजन एंड स्टेट आर सेपरेट, द सेम थिंग इज हैपनिंग बिटवीन चार्ले मैग्ने एंड द पोप। सो अब होता क्या था कि एज आई टोल्ड यू कि पॉप चर्च करप्ट हो चुका था, एंड किंग पोप को प्रोटेक्ट कर रहा है, पोप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि these people get so much heighted up by their power कि किंग्स जो थे वो फोर्सफुल गलत काम कर रहे होते थे। सो दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन अ रिजेंटमेंट इन द पीपल कि चर्च भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है एंड किंग इज ऑल्सो डूइंग। सो दैट रिजल्टेड कि यार व्हाई इज दिस के this is clear injustice, but still a religion is supporting. So does it mean that the religion is corrupted, or does it mean that the religion is a dark age concept, or a religion is uh, a primitive concept कि ये एक स्टोन एज के ज़माने का कॉन्सेप्ट है और ये आज नहीं चल सकता। एंड द अदर थिंग, इवन कि क्रिश्चियनिटी, जैसे मैंने कहा था कि उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो नहीं आया था, बट जो उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आया था, दे ऑल्सो करप्टेड दैट। अब उनने करप्ट ऐसे किया कि लेट्स से जो हमें एक फेमस इंसिडेंट मिलता है जिसमें क्रिश्चियनिटी का एक उन्होंने एक होल पीपल ने उन्होंने ये किया कि बहुत सी औरतों को जला दिया जस्ट फॉर द से कि दे आर विचेस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दे वन हु इज डूइंग द मैजिक, सो नो ही इज फिनिश, इज सिंपल। This was a one aspect, and the second aspects, they were, the Catholic Church, they were selling, I would say a paper of repentance that, come toward us. If your parent is not, granted tauba, he's not granted, he hasn't um उसने तौबा नहीं की, सो हम एक पेपर लिख देते हैं, गिव अस मनी और आपका काम हो जाएगा। सो इवेंचुअली ऐसे इवेंट से इतना प्रॉब्लम हुआ कि ये इट रिजल्टेड इनटू मैनी इट रिजल्टेड इनटू रिजेंटमेंट इन वॉट ऑफ पीपल कि ये हो क्या रहा है। और इट लेड टू अ फेमस इंसिडेंट ऑफ मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर किंग क्या करते हैं, व्हेन ही केम टू सच कैथोलिक सिटीज जहाँ पे वो देख रहा था कि रिलीजन इज एक्चुअली बीइंग करप्टेड, क्योंकि अब हुआ ये था कि मार्टिन लूथर किंग ने खुद बाइबल पढ़ ली थी एंड ही वाज नो लॉन्गर रिलाइड ऑन द कैथलिक्स। सो उसने देखा यार क्रिश्चियनिटी तो डिफरेंस है और ये पॉलिटिक्स में भी घुस रहे हैं, सोशल में भी घुस रहे हैं, बट क्रिश्चियनिटी तो इसमें घुस ही नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन इट्स हैपनिंग? सो उसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने अराउंड 90 या 95 एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया जिससे उसमें एक अपना उसने मुद्दा रखा कि दिस इज थिंग विच आर हैपनिंग, और ये चीज़ें हैं जो क्रिश्चियनिटी में और व्हाट आर दे डूइंग, ये पूरा एक एब्राइज कॉन्सेप्ट है। और उसमें उसमें मार्टिन लूथर किंग की सपोर्ट की
उसने कि जॉन कैल्विन ने भी सपोर्ट की. So it eventually led to a bigger movement of Protestant versus Catholic, which we know कि Protestant और Catholic की जो wars होती थी, जो 30 years war भी थी, अब वो होती क्यों होती थी? They were for the concept where जो Protestants होते वो थे, there is a separation because उन्होंने बाइबल पढ़ ली थी. They were no longer relied on the popes के हमने एक मिशनरी दीन है और हमने किंग को यूज़ करके हमने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने. So they were saying कि ये तो बिल्कुल एक आपको वो दे रही है और also they were tired of the political missions of the kings. So अब हुआ क्या that they said it's over, separate the religion and separate the state. So at that time these two categories were created. So you might get wondered, but religion was never a category and state was never a category. They were created after removing religion. अब हुआ क्या कि when people saw कि religion is so corrupted that one of the main during the time of church they believed that the whole universe revolves around earth, but the problem was that at that time people had a telescope और उन्होंने देख लिया बराह रास्त कि earth is not the center, but popes and church still impose their geocentric views. So at that time people were like it's enough, church is actually corrupted and we have to race against it. और रेस अगेंस्ट इट ऐसा हुआ कि दे सेड रिलीजन शुड ओनली बी confined to spiritual matters and not the state or the progress matter, because religion is actually keeping us backward and withholding us from progress. क्योंकि if they cannot came up with a scientific conclusion कि यार वो चीज़ इतनी evident है but still वो अपनी still अपनी corruptedness की वजह से नहीं कह पा रहे, so they actually would have reached to a conclusion कि religion corrupted है. So religion corrupted होने की वजह से सर state के affairs वो लोग चलाएंगे जो religion से separate है. So अब हुआ क्या कि ये मैंने कह दिया कि ये एक secular division create होगी. अब one of the aspect which happened कि eventually after time after time